नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? एसआईआर के बाद बीकानेर में नई मतदाता सूची हुई जारी। 17,50,000 से अधिक वोटर हुए, 16 ट्रांसजेंडर भी शामिल। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिया प्रशिक्षण। कसारवाड़ी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। मोबाइल शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। विधि से संघर्षरत किशोर डिटेन, 6 मोबाइल बरामद। डूंगरपुर में मतदाता सूची को लेकर हुई प्रशासनिक बैठक। जिला कलेक्टर सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। 20 तोला सोना, 1 लाख रुपए नकद चुरा ले गए चोर। छोटी सादड़ी में रमजान के दौरान सोना घर बना निशाना। इंजीनियरिंग छोड़ पशुपालन में रचा इतिहास। बांसवाड़ा के कुरेश हुसैन का 10 गाय से 140 पशुओं का सफर। होली से पहले डीएसपी की अवैध शराब पर कार्रवाई। हजारों लीटर देसी शराब नष्ट, 12 से ज्यादा जगह छापेमारी। बांसवाड़ा में भैरव मंदिर के पास युवक पर सरिये से हमला। जाति सूचक गालियां व झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। छोटी सादड़ी में मन की बात को सामूहिक रूप से सुना, कार्यकर्ताओं ने बताया प्रेरणादायी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्टि ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27/10/2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था। वृष्टि ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए गए। इस अवधि में बीकानेर जिले में 38,359 फार्म 6 और 6A, 13,010 फार्म 7A तथा 9,672 फार्म 8 स्वीकृत हुए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B में तैयार की गई है और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई है। वृष्टि ने बताया कि पूर्व में प्राप्त समस्त फॉर्म एवं दावे आपत्तियों सहित प्राप्त करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 में प्राप्त समस्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर दिनांक 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 17,25,059 मतदाताओं में 1.45% की वृद्धि के उपरांत कुल मतदाताओं की संख्या 17,50,408 है। इसमें पुरुष मतदाता 9,24,743 है। वहीं महिला मतदाता 8,25,649 और 16 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। नई मतदाता सूची अब जारी हो गई है और लोग अपने नाम देख सकते हैं। आज हमारे जो एसआईआर के पूरे प्रोसीजर के बाद जो फाइनल लिस्ट बनी थी, आज उसका प्रकाशन हुआ है। इसके साथ ही हमारा एसआईआर का काम जो है ये कल्मिनेट हो गया है और जो फाइनल लिस्ट है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। कोई भी मतदाता उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। हमारी जो ड्राफ्ट लिस्ट थी जो दिसंबर में हमने पब्लिश करी थी उसमें 17,25,000 समथिंग वोट्स थे और जो हमारी फाइनल लिस्ट आज हमने पब्लिश करी है उसमें 17,50,000 समथिंग वोट्स हैं। नहीं, बिल्कुल ये जो भी हमारे डिलीशंस हुए हैं एएसटी वोटर्स के, उसमें कई केसेस ऐसे सामने आए हैं। वो मैपिंग में ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि कुछ लोगों के नाम 2 जगह रिफ्लेक्ट कर रहे थे। नहीं, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप देखें इसमें एब्सेंटी वोटर्स हैं, डेड वोटर्स हैं और परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स हैं। इसमें एक मेजर पोर्शन या तो डेड वोटर्स का है या फिर वो लोग जो शायद पहले गांव में रहते थे फिर शहर में शिफ्ट हो गए, अब वहाँ से नाम नहीं कटवाया, यहाँ कंटिन्यू करा था, इस वजह से 2 जगह था। इस कारण से भी बहुत सारे नाम कटे हैं। एज ऑफ नाउ येस टुडे वी कैन से कि हमारे इसमें कोई भी डबल वोटर्स नहीं है।
नहीं, थोड़े बहुत वोटर अगर आप देखें मेरी ड्राफ्ट पब्लिकेशन से इसमें वोटर्स बढ़े हैं, तो वो सभी में वो जो 25,000 का डिफरेंस आया है वो सभी विधानसभाओं में थोड़ा, यस। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीओबी बांसवाड़ा के तत्वावधान में 13 दिवसीय जनरल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में राजीविका समूह से जुड़ी कई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्थान के निदेशक रविंद्र सिंह ढाका ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षक राजन के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने हर्बल अगरबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, गोमूत्र एवं गोबर से इको फ्रेंडली उत्पाद बनाना, चूल्हे की राख से बर्तन धोने का लिक्विड तैयार करना सहित कई घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण की खास बात वेस्ट से बेस्ट थीम रही, जिसके अंतर्गत स्थानीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर कम लागत में उपयोगी उत्पाद तैयार करने की विधि बताई गई। इससे महिलाओं को यह समझाया गया, सीमित संसाधनों में छोटे स्तर पर से व्यापार शुरू कर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। यह प्रशिक्षण राजीविका के सज्जनगढ़ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक नीलेश डंगर के सहयोग एवं प्रयासों से संपन्न हुआ। उनके मार्गदर्शन से समूह की महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराए गए। समापन अवसर पर महिलाओं ने अपने द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे उपस्थित अतिथियों ने सराहा। प्रतिभाओं ने भविष्य में स्वयं का लघु उद्योग प्रारंभ करने का संकल्प भी लिया। यह कार्यक्रम क्षेत्र के महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, आर्थिक सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित रहा है। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के डोंगरा छोटा कस्बे में 16 फरवरी को हुई मोबाइल शॉप चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रार्थी प्रहलाद दांतला की दाहोद रोड स्थित मोबाइल शॉप से 22 मोबाइल फोन, नगद राशि और एक्सेसरीज चोरी कर ले गए थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक विधि से संघर्षरत किशोर को डिटेन किया है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। शेष मोबाइल व अन्य संबंधित साथियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। थानाधिकारी कसारवाड़ी निर्भय सिंह राणावत ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का पूर्ण खुलासा कर शेष माल भी बरामद किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी और पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह व्रत कुशलगढ़ के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। विधि से संघर्षरत किशोर से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। साथ ही चोरी का बाकी माल भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। डूंगरपुर में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन की कार्रवाई चल रही है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, तहसीलदार निर्वाचन दीपिका कटारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भोपाल सिंह खुमानपुर, कांग्रेस के बंशीलाल साध और भारत आदिवासी पार्टी के आशुतोष रोत एवं निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2026 की तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सूची का प्रकाशन किया जाएगा। छोटी सादड़ी में रमजान के पवित्र माह में जब परिवार मस्जिद में नमाज अदा करने गया हुआ था, तभी पीछे से चोरों ने सुने मकान को निशाना बना लिया। घटना शुक्रवार रात तहसील रोड स्थित डाकघर के पास जैनुद्दीन अब्बास अली बोहरा के मकान में हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक संदिग्ध रूप से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार वे शाम को नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। लौट कर आए तो घर का मुख्य द्वार टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। कमरों की तलाशी लेने पर 1 लाख रुपए नगद और करीब 20 तोला सोने के आभूषण गायब मिले। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि चोर 8 सोने की अंगूठियां करीब 4 तोला, 6 सोने की चूड़ियां करीब 12 तोला, 2 ब्रेसलेट 4 तोला सहित अन्य जेवर और नकदी चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
फुटेज में 2 युवक संदिग्ध रूप से नजर आए हैं। परिजनों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कहते हैं जुनून हो तो रास्ते खुद बनते हैं। बांसवाड़ा जिले के युवा हुसैन कुरैश ने इसे सच कर दिखाया। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जहां अधिकतर युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, वहीं कुरैश ने शुद्ध दूध की जरूरत और फिटनेस के प्रति अपने जुनून को अवसर में बदल दिया। जिम के दौरान शुद्ध दूध न मिलने से प्रेरित होकर उन्होंने पशुपालन को अपना लक्ष्य बनाया। शुरुआत में 10 गाय और कुछ भैंसों से हुई। शुरुआती दौर में रोज करीब 120 लीटर दूध और 5 किलो घी का उत्पादन होता था। यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर और आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए उन्होंने अपने फार्म को विस्तार दिया। आज उनके पास 140 गाय और भैंस हैं, जिससे प्रतिदिन करीब 1200 लीटर दूध और 40 किलो घी का उत्पादन हो रहा है। कुरैश ने 50 बीघा जमीन पर हरे चारे की खेती कर रखी है, जिससे पशुओं को पौष्टिक आहार मिलता है। दूध की लैब टेस्टिंग के बाद मशीनों से पैकिंग कर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों में सप्लाई किया जाता है। दूध के साथ छाछ, पनीर, श्रीखंड और लस्सी जैसे उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। फार्म पर 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है। गोबर से कंपोजिट खाद और बायोगैस प्लांट भी अंतिम चरण में है। वर्ष 2023 में राज्य स्तरीय डेयरी कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त कर वे सम्मानित भी हो चुके हैं। कुरैश का लक्ष्य है 200 गाय भैंस और मिलावट के दौर में लोगों तक शुद्ध डेयरी उत्पाद मिले। अब इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम कुरैश है। मैंने 2016 में 8 पशुओं से शुरुआत करी थी। 8 गाय और 4 भैंसे, 12 पशु हम लाए थे और तब हमारे पास 120 लीटर दूध होता था। दूध की उपलब्धता अच्छी नहीं थी, अच्छा दूध मार्केट में नहीं मिलता था। इस गैप को फिल करने के लिए मैंने इस काम को शुरू किया था। तब मुझे लगा कि अच्छा दूध, अच्छे प्रोडक्ट्स अगर होंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा किया जा सकता है इस एरिया में, और यहीं से हमने शुरुआत की। तब 120 लीटर दूध होता था। शुरुआत में कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों तक, कस्टमर्स तक हम पहुंचते गए, हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। हम 5-5 लीटर की क्वांटिटी में घी तैयार करते थे पहले, और अच्छा प्योर घी और अच्छा दूध जानता जैसे जैसे फिर हमें बढ़ावा मिला तो हमने और पशु बढ़ाए। आज हमारे पास 140 गाय और भैंसे हैं, जिनसे हम लोग प्रतिदिन 1200 लीटर दूध प्रोड्यूस करते हैं। हमारी अपनी ब्रांड नेम है युवा, और इस ब्रांड के तहत हम लोग लगभग 12 से 15 मिल्क प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिसमें दूध, दही, छाछ, श्रीखंड, लस्सी, पनीर, मावा, ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार भी करते हैं हम लोग। और सारे आसपास के जिलों में, पूरे संभाग में ये प्रोडक्ट्स हमारे जाते हैं। क्योंकि मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं था, पशुपालन की मुझे पहले से कोई भी आइडिया नहीं थी, इसीलिए मैंने 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। महीने भर का एक प्रोग्राम था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 दिन का था, और ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए, जिससे मुझे धीरे धीरे मेरा नॉलेज इस फील्ड, इस डोमेन में बढ़ता गया, और जहाँ से हम ये सब आज कर पा रहे हैं। हम लोग हरा चारा, ज़मीन है जहाँ पर हम लोग हरा चारा उगाते हैं, ऑर्गेनिक चारा है ये। इन्हीं पशुओं के गोबर को खेतों में डाला जाता है, तो यूरिया या खाद की बिना ही ये चारा उगता है, और ये पशुओं को हम लोग इसी से पोषण करते हैं। और यही करीब 50 लीटर दूध, घी हमारे यहाँ प्रतिदिन उत्पादन करते हैं हम लोग, और साथ ही दूसरे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। गर्मी की सीजन में लस्सी और छाछ, श्रीखंड, इस तरह के गर्मी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, और यही कर रहे हैं हम लोग। इसकी बॉटल्स में पैक करके लोगों के घरों तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं। फार्म टू होम कॉन्सेप्ट है, जिससे प्रोडक्शन, ये चारा भी हम उगा रहे हैं, दूध, और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट तक सारी चीज़, पूरी वैल्यू चेन हमारे कंट्रोल में रहती है। तो हम लोग उसकी गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी से हम लोग उसकी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। सर, हम लोग अभी फिलहाल हमारे यहाँ 200 बड़ी गाय और उनके 200 बच्चों को रखने की हाउसिंग कैपेसिटी है, और इतने एनिमल्स हम लोग रखना चाह रहे हैं अभी। तो 200 तो अभी फिलहाल लक्ष्य है हमारा, और धीरे धीरे फिर और भी करेंगे सर। हमारे यहाँ एक दिन का करीब 2500 किलो, मतलब 2.5 टन गोबर निकलता है। अब इस गोबर को सड़ाने में 6 महीने लग जाते हैं पारंपरिक विधि से। तो हम लोग बायोगैस का प्लांट हमने लगाया है,
उससे क्या होता है कि इस गोबर से मीथेन गैस निकलती है, जिस मीथेन गैस के उपयोग से हम लोग आग लगा के और ये दूध के सारे उत्पाद बनाते हैं। तो पारंपरिक ईंधन जैसे कि लकड़ी या कोयले पे हमारी निर्भरता कम है और बायोगैस, इन्हीं गोबर से ही निकलने वाली गैस से हम लोग सारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बायोगैस के निकलने वाली स्लरी से हम लोग जैविक खाद भी तैयार करते हैं। तो खाद भी ऑर्गेनिक फसल, वो जैविक फसल करने के लिए उसको बढ़ावा मिलता है और साथ में हम लोग ईंधन की बचत करके पर्यावरण की भी वो कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ये पूरा प्रीमाइसिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उससे हमने इक्विप कर रखा है इसको। जितना भी पानी इस शेड में गिरता है, इस शेड में और बाकी सारे शेडों में, वो सारा पानी एक जगह एकत्रित होता है सैंड फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके, और हमारा खुद का कुआं है जिसको रिचार्ज किया जाता है। तो पूरे वर्ष में बोरिंग से हम जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, 3 महीने में बारिश के सीजन में हम लोग उतना ही पानी वापस भूजल में मिला के, और उसको हमारा एक एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोग निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। 40 किलोवाट की क्षमता का सोलार प्लांट भी हमने लगाया है, जिससे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लोग जितना हो सके एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा, कोतवाली थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई और सदर थानाधिकारी रूप सिंह ने आज मय जाप्ता भापुर गांव में दबिश दी। भापुर में जगह जगह अवैध देशी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने यहां अल सुबह छापा मारा और हजारों की संख्या में देशी महुआ आवाश को नष्ट कराया गया। साथ ही 1000 लीटर से ज्यादा महुआ शराब को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने यहां पर 12 से अधिक शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया और जो सामग्री थी उसे जब्त किया। आपको बता दें कि भापुर गांव में बड़ी संख्या में अवैध देशी शराब बनाई जाती है। इसकी शिकायत बार बार पुलिस अधीक्षक को मिलती रही है, जिस पर एसपी के निर्देशन में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर आज सुबह छापा मारा और अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक स्थित भैरव मंदिर के पास 20 फरवरी को शाम एक युवक के साथ मारपीट और जातिगत गालियां देकर अपमानित करने का मामला सामने आया है। खांदू कॉलोनी निवासी नमन सिंह राठौड़ उर्फ सन्नी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने मित्रों के साथ पूजा कर शंकर विलास होटल पर चाय पी रहा था। इसी दौरान भागाकोट निवासी दीपक व्यास मौके पर पहुंचा और क्षेत्र छोड़ने को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि उसने स्कूटी से लोहे का सरिया निकालकर हमला करने की कोशिश की तथा फोन कर अन्य परिजनों को भी बुला लिया। बीच बचाव करने पर भी गाली गलौज जारी रही और जातिगत सूचक शब्दों से उसे अपमानित किया। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी वहां से चले गए। पीड़ित ने घटना का वीडियो होने का दावा करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें एपिसोड का प्रसारण रविवार को छोटी सादड़ी में भाजपा जिला प्रवक्ता कार्यालय पर सामूहिक रूप से सुना गया। कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि मन की बात देशवासियों को सकारात्मक सोच, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं के प्रयासों का उल्लेख कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष शिवलाल साहू, भाजपा जिला प्रवक्ता रामचंद्र माली, नगर अध्यक्ष कैलाश चंद्र इंदौरा, उपाध्यक्ष नेपाल सिंह आंजना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।